आदरणीय महानुभावों और मेरे प्यारे देशवासियों, आज हम उस गौरवशाली इतिहास की बात कर रहे हैं जिसने दुनिया का भूगोल बदल दिया और भारतीय सेना के अदम्य साहस का लोहा मनवाया। 1971 का युद्ध केवल दो देशों के बीच की जंग नहीं थी, बल्कि यह अन्याय के विरुद्ध न्याय की और तानाशाही के विरुद्ध मानवता की जीत थी। 1970 के दौर में जब पूर्वी पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश, पर जुल्म की इंतहा हो गई थी, तब भारत ने केवल अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं की, बल्कि मानवता के नाते हाथ बढ़ाया। पाकिस्तान की सेना ने अपने ही देश के नागरिकों पर जो अत्याचार किए, उससे बचने के लिए लाखों शरणार्थी भारत आए। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और जनरल सैम मानेकशॉ ने एक ठोस रणनीति बनाई। इस युद्ध की सबसे गौरवमी गाथा लोंगेवाला की लड़ाई है। कल्पना कीजिए, एक तरफ पाकिस्तान के हजारों सैनिक और टैंकों का काफिला और दूसरी तरफ मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के नेतृत्व में मात्र 120 भारतीय वीर। हमारे जवानों ने अपनी बुद्धि और साहस से पाकिस्तानियों को रात भर उलझाए रखा और सुबह होते ही भारतीय वायुसेना के हंटर विमानों ने दुश्मन के टैंकों को खिलौनों की तरह ध्वस्त कर दिया। हमारी नौसेना ने कराची बंदरगाह को तहस नहस कर दिया, जिसे ऑपरेशन ट्राइडेंट के नाम से जाना जाता है। वहीं बंगाल की खाड़ी में हमारे जवानों ने अपनी चतुराई से पाकिस्तान की सबसे घातक पनडुब्बी PNS गाजी को जल समाधि दे दी। जब अमेरिका और ब्रिटेन ने अपने बेड़े भेजकर हमें डराने की कोशिश की, तब हमारे मित्र देश रूस ने अपनी नौसेना भेजकर दुनिया को बता दिया कि भारत अकेला नहीं है। इस युद्ध का अंत एक ऐसी घटना से हुआ जो विश्व इतिहास में दर्ज है। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के जनरल नियाजी ने 93,000 सैनिकों के साथ भारतीय सेना के सामने घुटने टेक दिए। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था। भारत ने न केवल बांग्लादेश को स्वतंत्र कराया, बल्कि युद्ध के बाद भी मानवता का परिचय देते हुए उन कैदियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया। आज का यह दिन हमें याद दिलाता है कि हमारी सेना की वीरता का कोई विकल्प नहीं है। हम शांतिप्रिय देश हैं, लेकिन अगर किसी ने हमारी अखंडता और मानवता को चुनौती दी, तो हमारे सैनिक उसका मुंहतोड़ जवाब देना जानते हैं। हमें गर्व है अपनी सेना पर, हमें गर्व है अपने भारत पर। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय। जय हिंद।